जी नमस्कार, मैं सुशील एक बार फिर आपका रिस्ट पुश चैनल पे स्वागत करता हूं। और एक बार फिर हम योगा के लिए तैयार हैं। आज योगा के साथ साथ मैं कुछ आपको एक्सरसाइज जो कि हम विदाउट जिम कर सकते हैं अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, उनके ऊपर भी आपसे चर्चा करूंगा और कुछ विधियां भी आपको सिखाऊंगा। तो पहले रोजाना की तरह सूर्य नमस्कार, जिसके लिए हमारा शरीर पूरी स्ट्रेच खुल जाती है और हम अगली एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज सूर्य नमस्कार जो है मैं आपके साथ प्रैक्टिकल कर चुका हूं 3-4 बार और आपको उसकी विधि भी बता चुका हूं। आज उसके बारे में बताते हुए ना कंटिन्यूस मैं करता जाऊंगा और आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ इन 12 विधियों को पूर्ण करोगे। तो पहले सूर्य नमस्कार। तो ये था सूर्य नमस्कार। इसको आप रूटीन में 5 से 6 बार कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं कुछ एक्सरसाइज की बात कर रहा था। तो एक्सरसाइज के लिए हम सोचते हैं कि जिम ही एक जरिया है जो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं, पर मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। आप घर पे बैठ के भी ऐसी एक्सरसाइजें कर सकते हैं जिससे आप अपने शरीर को सेहतमंद और सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को वार्म अप करना होता है। तो वार्म अप करने के लिए आपके साथ में एक रनिंग कैसे कर सकते हैं, हम एक रूम में कैसे कर सकते हैं, एक सेपरेट प्लेस पे कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टेप है, स्टेप को कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हल्की सी जंपिंग रहेगी, जैसे हम दौड़ लगाते हैं उसी रिदम में करना है। आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, जितना आप कंफर्ट अपने आप को महसूस करें उसके अकॉर्डिंग ही करें, पर करना सही तरीके से है। गलत मूवमेंट नहीं करने हैं ताकि नुकसान ना हो, क्योंकि जब हम गलत दिशा में या गलत तरीके से दौड़ते हैं तभी हम कहीं ना कहीं अपने को मसल पेन या कुछ करवा बैठते हैं। तो इस तरीके से करना है आपको, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हाथों का मूवमेंट, पूरे शरीर का वेट आगे की तरफ, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो, पूरे शरीर को खोलते हुए आगे देखते हुए, हाथों को पूरा खोलते हुए, शरीर का वेट आगे की तरफ, पेट हल्का सा अंदर, सांस को नियमित अंतराल में लेते हुए, हो सके तो मुंह बंद रख के।
ये था वार्म अप करने का तरीका। एक बार इसके विपरीत कर रहा हूं दूसरी दिशा से। इससे थाई पावर, मतलब हर चीज को गेन करता है ये। और अपने आप को आप हल्का महसूस, हल्की ब्रीथिंग करिए अभी। अगर 5 से 10 मिनट आप करते हो तो समझ लिए कि आपने आज रनिंग जो है 2 या 3 किलोमीटर कर ली। इसके बाद आपका शरीर अब योगा के लिए या एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल तैयार है। तो योगा में आज फिर से मैं कपालभाति, भस्त्रिकासन और नए में ओम विलोम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कपालभाति के लिए फिर एक बार बैठते हुए हल्का सांस भरते हुए अपनी नेचुरल ब्रीथिंग को फील करते हुए और मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ साथ ये एक्सरसाइज आप भी कर रहे हैं। अगर रूटीन में आप करते हो तो बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितनी भाग दौड़ की जिंदगी आज हम जी रहे हैं उसमें एक्सरसाइज, योगा इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक बार फिर ऑनरेबल डॉक्टर नवदीप शर्मा जी और स्पोर्ट्स चैनल का धन्यवादी हूं कि जो रोजाना की तरह आपके सामने मुझे आने का मौका देते हैं और मैं अपनी बातें जितना मैं जानता हूं वो आपसे मैं शेयर करता हूं। तो ठीक है, कपालभाति की मुद्रा में, ध्यान आसन में, ये मैं सब कुछ पहले ही बता चुका हूं। ध्यान आसन में बैठते हुए अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप पद्मासन में भी, सिंपल जमीन पे बैठ के भी या एक लेग को ऐसे ऊपर रख के भी आप कर सकते हैं। जो इजीली पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में बैठ सकते हैं। ध्यान मुद्रा में कपालभाति, पेट अंदर की तरफ, सांस का छोड़ना 75% और सांस को अंदर लेना 25%। जो मैं पहले बोल चुका हूं कि दोनों चीजों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हुए पेट अंदर की तरफ, गहरा सांस, आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली होनी चाहिए, मन एकदम शांत। गहरे सांस लेते हुए, नेचुरल ब्रीथ को फील करते हुए, मन एकदम शांत। इस क्रिया को आप 30 से 40 बार कर सकते हो और इसके 4 या 5 राउंड जो है वो बहुत ही लाभदायक रहेंगे आपको। एक बार फिर एक राउंड करते हैं ऐसे ही मुद्रा में बैठे हुए।
कमर आपकी हमेशा सीधी ही रहनी चाहिए, झुकना नहीं है आगे को। जब इस क्रिया को आप कर रहे हैं शोल्डर आपके नहीं हिलने हैं, ऐसे नहीं हो, इस मुद्रा में नहीं करना है। सिर्फ आपकी चेस्ट और पेट की मूवमेंट ही रहेगी और सांसों का आना जाना एक लहर में। तो ये था कपालभाति, जिसके मैंने 2 राउंड आपके साथ किए हैं। आप इसकी और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसके बाद कल मैंने आपके साथ भस्त्रिकासन को शेयर किया था, उसके भी मैंने विधि आपको बताई थी कि कैसे करते हैं। तो एक बार फिर से भस्त्रिकासन, आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। और एक बार फिर से मैं रिस्ट पुरुष चैनल और डॉक्टर नदीश शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। भस्त्रिकासन में भी आपको मैंने कल बताया था, इसी मुद्रा में बैठ सकते हो। पद्मासन को छोड़ के आप बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में ही बैठ सकते हो। फर्स्ट मूवमेंट में हाथ आपके ऐसे खुले चाहिए, मुट्ठी ऐसे बंद, अंगूठे बाहर की तरफ और कमर आपकी सीधी, पेट हल्का सा अंदर। जब पीछे जाना है ऐसे, तो आपका एल्बो जो है, ये हाथ जो है, इस आपके कान की सेध में जाएंगे और हाथ पीछे जाके खुल जाएंगे। जब आगे आओगे, हाथ आपके ऐसे ही बंद हो जाएंगे, यहां से ये। तो तैयार हैं आप भी ठीक इसी मुद्रा में, मुट्ठी आपकी बंद, अंगूठे बाहर की तरफ। सांस को भरते हुए कई लोग पूरा हिलाते देते हैं, शरीर को पूरा हिला देते हैं आगे पीछे, वो नहीं करना है। एक रिदम में करना है और सही दिशा में करना है। फिर से एक बार, ये पहली विधि थी भस्त्रिकासन की। दूसरी विधि में कल मैंने आपको बताया था, ऐसे ही हाथ आपके आगे की तरफ ऊपर लेके जाना है और नीचे एक रिदम में लेके आना है। जब ऊपर जाओगे हाथ आपके खुल जाएंगे, जब नीचे आओगे मुट्ठी उस तरह से बंद हो जाएगी। मतलब पहले जो हमने किया उसके विपरीत। ठीक है, क्या रहिए आप भी बिल्कुल इसी मुद्रा में। चेस्ट आपकी बाहर की तरफ, जब ब्रीथिंग करें तो चेस्ट हमेशा ही बाहर की तरफ रहे, पेट अंदर रहे। क्या रहिए, इसमें जो सांसों का बैलेंस है वो सेम रहता है, इस चीज का ध्यान रखिए। इसको भी आप रूटीन में ऐसे ही इसके 4 से 5 राउंड कर सकते हैं। और इसमें करने के लिए आपको 30 से 40 बार जो मूवमेंट है वो बहुत रहती है। और तीसरी विधि जो मैंने इसको करने के लिए बताई थी वो ये थी कि जो लोग शोल्डर की पेन से या किसी भी दर्द को महसूस करते हैं, वो सिंपल ऐसे ही ध्यान मुद्रा में बैठ के
वस्त्रिकासन को कर सकते हैं। या जो जमीन पे नहीं बैठ सकते वो चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। इसको भी आप 30 से 40 बार कर सकते हैं। इसके बाद अपने हल्के गहरे सांस को महसूस करते हुए थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में बैठ के बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपनी नेचुरल ब्रीथ को फील करना है। तो ये थी 3 विधियां भस्त्रिकासन की जो मैंने आपके साथ एक बार फिर से शेयर की हैं। और आज मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ ओम विलोम उसके बारे में बताऊंगा, उसकी विधि के बारे में चर्चा करेंगे, उसको कैसे करना है, ये सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा। ओम विलोम के लिए भी आप इसी मुद्रा में बैठ के भी, पद्मासन लगा के भी आप कर सकते हैं। बैठने की यही पोजीशन रहेगी आपकी। कमर आपकी सीधी चाहिए, पेट अंदर की तरफ। सबसे पहले ध्यान आसन। ध्यान आसन में अभी आपका जो लेफ्ट आर्म है उसको ध्यान आसन में रखते हुए, जैसे इस मुद्रा में, और राइट हैंड को विष्णु मुद्रा इसको कहते हैं, विष्णु मुद्रा में रखते हुए आपकी अंगूठे वाली जो उंगली है इसको आपने बेंड करना है और इसके साथ हमको लगाते हुए तीनों उंगलियां आपकी ऊपर की तरफ, इसको अपने नाक की तरफ लेकर आते हुए ऐसे बैलेंस बनाते हुए और इसको यहां पे रखते हुए। अब इसमें जो सांस लेने का बैलेंस रहता है उसमें हमने लेने की बजाय छोड़ना ज्यादा है। मतलब यहाँ पे 25% हमने सांस लेना है और 75% छोड़ना है। तो इसको करते हुए ध्यान मुद्रा में कमर सीधी, पेट अंदर की तरफ, चेस्ट आपकी बाहर की तरफ, शरीर एक सेध में, पहले हमने लेफ्ट से सांस लिया और उसको राइट से बाहर निकाला। सांस को हल्का गहरा लेते हुए, मैंने पहले ही बोला है कि इसमें सांस को लेना कम होता है और छोड़ना इसमें ज्यादा है। क्योंकि ये क्रिया नहीं, ये प्राणायाम है और प्राणायाम में हमारा सांसों का विस्तार ही यहाँ महत्व रखता है। तो यहाँ पे हम सांसों का विस्तार कर रहे हैं। कई इस विधि को बहुत जोर जोर से करते हैं, सांस को जोर से लेते हैं, जोर से छोड़ते हैं, बट जितना संतुलन में हम करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक बार फिर से
इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर उसी तरह से हल्का सा सांस लेते हो, नेचुरल ब्रीथ को फील करते हो। इसको करने से मन को ताजगी, उदासता, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। एक राउंड हम फिर आपके साथ फिर से करेंगे उसी मुद्रा में। तो ये था ओम विलोम। एक बार फिर अपने नेचुरल ब्रीथ को फील करना है। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई योग करते हैं उसके बाद ओंकार ध्वनि को जरूर फील करना है, उसको जरूर अपने अंदर से फील करके, और देखिए कितना उससे एक सांसों की जो हमारी रिदम है वो एक सामान्य हो जाता है। तो एक बार फिर से